दोस्तों, ये कहानी है उस शख्स की जिसने 40 साल तक ईरान की दिशा तय की और जिसकी मौत से पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत हिल चुकी है। कहानी है आयतुल्लाह खामनेई की। 28 फरवरी 2026 की रात तेहरान के आसमान में गूंजती मिसाइलों की आवाज और फिर खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे और कहा गया कि इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले में एक घर, एक मकान तबाह हो गया। उस रात सिर्फ एक इंसान नहीं मरा बल्कि एक युग खत्म हो गया। लेकिन सवाल है, कौन थे खामनेई? क्यों तेहरान से लेकर कश्मीर, लखनऊ, लाहौर और रावलपिंडी तक लोग उनके नाम पर आंसू बहा रहे हैं? आइए शुरू करते हैं 19 अप्रैल 1939 से ईरान के मशहद शहर की तंग गलियों से। एक साधारण मौलवी परिवार में जन्मे एक बच्चे का नाम था अली। घर में सादगी थी, कुरान की तिलावत थी, लेकिन बाहर की दुनिया अलग थी। उस दौर में ईरान पर शासन था मोहम्मद रजा पहलवी का। तेहरान में पश्चिमी संस्कृति का बोलबाला था, मॉडलिंग, नाइट क्लब, आधुनिक फैशन, और उसी समाज में एक पारंपरिक कपड़े पहनने वाला लड़का अक्सर मजाक का पन्ना बनता था। कहा जाता है यही तजर्बे उसके अंदर विरोध की आग बनकर जल रहे थे। कम उम्र में ही अली ने मजहबी शिक्षा के लिए कुम का रुख किया, जो शिया फिरके का सबसे बड़ा केंद्र है। वहीं उनकी मुलाकात हुई उस शख्स से जिसने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी, रुहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी का सिद्धांत साफ था, धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकते। यहीं से शुरू हुआ संघर्ष, जेल, यातनाएं, प्रतिबंध, लेकिन खामनेई पीछे नहीं हटे। 1970 की इस्लामी क्रांति में जब शाह की सत्ता गिरी और खुमैनी पेरिस से लौटे तो खामनेई उनके करीबी सहयोगियों में शामिल हुए। यही वह दौर था जहां ईरान की नई संरचना खड़ी हुई और उसी ढांचे में अहम भूमिका निभाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने। 1989 में खुमैनी साहब की मौत के बाद खामनेई सुप्रीम लीडर चुने गए। यहीं से शुरू हुआ 4 दशकों का शासन, जिसने ईरान को वैश्विक टकराव के केंद्र में खड़ा कर दिया। उनके कार्यकाल में कई विवादित अध्याय रहे। 1988 के कथित जेल निष्पादन, राजनीतिक असहमति पर कठोर कार्रवाई और 2009 में ग्रीन मूवमेंट का सख्त रुख, और इन सब से उनकी छवि बदल गई। दुनिया के मंच पर यह सबसे चर्चित फैसला था 1989 में लेखक सलमान रश्दी के खिलाफ जारी फतवे का समर्थन। सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को लेकर उठे विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को केंद्र में ला दिया। दशकों बाद 2022 में न्यूयॉर्क में रश्दी पर हमला हुआ और बहस फिर जिंदा हो गई। मिडिल ईस्ट की राजनीति में खामनेई का एक और नाम जुड़ा, कासिम सुलेमानी। कुदस फोर्स के प्रमुख सुलेमानी क्षेत्र के नेटवर्क के अहम कड़ी माने जाते थे। 2022 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में उनकी मौत ने ईरान अमेरिका तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। खामनेई का परमाणु कार्यक्रम भी वैश्विक विवाद का केंद्र रहा। उनका तर्क था, सुरक्षा के लिए रणनीतिक ताकत जरूरी है। पश्चिमी देशों ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए, अर्थव्यवस्था दबाव में आ गई, लेकिन नीति में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। देश के अंदर भी उनके खिलाफ विरोध की लहरें उठी। 2009 का ग्रीन मूवमेंट और 2022 में महसा अमीरी की मौत के बाद प्रदर्शन भड़के। हिजाब कानून और नैतिकता पुलिस को लेकर देश में व्यापक बहस हुई और अब 2026 में एक मिसाइल हमला और खामनेई की मौत की खबर। कहा जाता है कि उनके बाद उनका बेटा मुज्तबा खामनेई अब देश की बागडोर संभालेंगे, और अगर ऐसा है तो ये क्रांति के मूल विचार के बाद एक बड़ा मोड़ है जिसने राजशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज ईरान दोहराए पर खड़ा है। क्या वो उस वैचारिक रास्ते पर आगे बढ़ेगा जिस रास्ते पर खामनेई चल रहे थे, या ईरान वैश्विक संतुलन की ओर लौटेगा? इतिहास खामनेई को एक कठोर शासक के रूप में हमेशा याद रखेगा। इतना तय है, मशहद की गलियों से उठकर दुनिया की ताकतवर सियासत तक पहुंचने वाला नाम 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली नामों की फहरिस्त में शामिल रहेगा।